प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम कह रहा है फॉर एनी 3 × 3 मैट्रिक्स M लेट डिटर्मिनेंट ऑफ M डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ M लेट E इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 8 13 18 P इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 1 0 and F is equal to matrix 1 3 2 8 18 13 2 4 3. If Q is a non-singular matrix of order 3 into 3, then which of the following statement is are true? 4 स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें से कौन है सही। डी नंबर में लिख रहा है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इन्वर्स EP प्लस F। तो P इन्वर्स EP प्लस F जो मैट्रिक्स होगा उसमें डायगोनल एंट्रीज के सम को हम कहते हैं ट्रेस। तो इसीलिए ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस, यह स्टेटमेंट लिख रहा है। इसमें से कौन सही है हमको बतलाना है। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट ए, F इज इक्वल टू PEP। तो सबसे पहले PEP कैलकुलेट करते हैं। PEP इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 1 0 PE 1 2 3 2 3 4 8 13 18 और फिर से P, तो फिर से P 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 दैट इज इक्वल टू, यह जैसा है रहने देते हैं 1 0 0 0 0 1 0 1 0। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस 3, this into this 8, this into this 18, this into this 13। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 0, दिस into this 0, this into this 8, this into this 18, this into this 13, this into this 2, this into this 4, this into this 3। एक मिनट, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस, यहाँ गलती लिख दिए 3, दिस इंटू दिस, यह हो जाएगा 2 2, 1 3 2
1 3 2, 8 18 13, 8 18 13, 2 4 3, 2 4 3, यह तो f के बराबर है, दैट इज इक्वल टू f। तो PEP इज इक्वल टू f हो रहा है, PEP इज इक्वल टू हो रहा है f। PEP इज इक्वल टू हो रहा है f, इसको एक नंबर। अब इसमें कह रहा है P स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो इसको चेक करते हैं। P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 1 0, फिर 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस रो इंटू दिस कॉलम 1, दैट इज इक्वल टू 1। दिस रो इंटू दिस कॉलम 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम 0 0 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम, यह हो जाएगा 1। दिस रो इंटू दिस कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तीनों का जोड़ 0। दिस रो इंटू दिस कॉलम 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम 0 0 0 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तीनों का जोड़ 1। तो हम देख रहे हैं कि यह स्टेटमेंट भी P स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो रहा है। यह तो है I के बराबर, यह तो है I के बराबर। तो हमको फाइनली रिजल्ट मिल रहा है P स्क्वायर इज इक्वल टू I, P स्क्वायर इज इक्वल टू I, यह 2 नंबर। तो हम देखें कि यह दोनों बात सही हुआ, तो स्टेटमेंट ए जो है, यह ए नंबर ऑप्शन, यह करेक्ट हो गया, यह करेक्ट हो गया। अब एक बात है, P स्क्वायर इज इक्वल टू I, तो P इंटू पी इज इक्वल टू I। हम जानते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू अगर I हो तो A का इन्वर्स है B और B का इन्वर्स है A। तो P इंटू पी इज इक्वल टू I हो रहा है, तो P का इन्वर्स होगा P, 3 नंबर। अब जरा इसको मिटाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है EQ प्लस PF Q इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ EQ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ PF Q इन्वर्स। यह PF क्या है वह हम पहले देखते हैं। PF इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर F किसके बराबर है, PEP के बराबर। तो PEP दैट इज इक्वल टू P इंटू P स्क्वायर, और P स्क्वायर है I के बराबर, तो IEP, I इंटू कोई भी मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स हो जाएगा, तो फाइनली I इंटू E हो जाएगा, तो यह हो जाएगा EP।
यानी पी एफ इज इक्वल टू ई पी, पी एफ इज इक्वल टू ई पी, 4 नंबर। अब हम करते क्या है, यह जो मैट्रिक्स है ई, इस ई का डिटर्मिनेंट, इसका जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू, ऐसा करो थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो 8 इंटू 8 माइनस 9 माइनस 13 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 18 इंटू 3 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू -8 -2 प्लस 26 -18, दैट इज इक्वल टू 26 माइनस 26, दैट इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू 0, 5 नंबर। अब ऑप्शन बी में ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ई क्यू प्लस पी एफ के जगह पर ई पी लिख सकते हैं, ई पी क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। दोनों में से ई कॉमन लिया जा सकता है, ई इंटू क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट। चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ई का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू चाहे जो कुछ भी हो, 0 इंटू दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर इसका आर एच एस, ई क्यू का डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी एफ क्यू इनवर्स, ई क्यू का डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी एफ क्यू इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस, इस पी एफ के जगह पर ई पी लिख सकते हैं, ई पी क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ई 0, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, फाइनली दोनों का सम 0। तो हम देख रहे हैं कि यह भी आया 0 के बराबर, यह भी आया 0 के बराबर, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी एफ क्यू इनवर्स। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, ई एफ क्यू का डिटर्मिनेंट, ई एफ क्यू का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ई एफ इंटू ई एफ इंटू ई एफ का डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ ई एफ ना है तो यहाँ पर एफ, एफ एफ डिटर्मिनेंट ऑफ एफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ई 0
तो फाइनली यह रिजल्ट हो जाएगा 0। अब EF के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, EF के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ EF इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ EF, लेकिन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ E डिटर्मिनेंट ऑफ F, इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ E डिटर्मिनेंट ऑफ F, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ E है 0, तो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं कि यह भी आया 0 के बराबर, यह भी आया 0 के बराबर, तो दोनों तो इक्वल हो गया, यानी EF Q का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ EF स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ EF स्क्वायर, दोनों इक्वल होगा। लेकिन इसमें कह रहा था कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो यह बात गलत है, यह ऑप्शन सी गलत है। अब जरा मिटाते हैं तब आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब आप ऑप्शन डी देखते हैं, P इनवर्स EP प्लस F, P इनवर्स EP प्लस F इज इक्वल टू P इनवर्स है P के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे PEP प्लस F, और एक नंबर से PEP है F के बराबर, तो PEP हो जाएगा F के बराबर, तो F प्लस F दैट इज इक्वल टू 2F। F देख रहे हो, इसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, 6, 4, 16, 36, 26, 4, 8, 6। तो ट्रेस ऑफ P इनवर्स EP प्लस F यानी सम ऑफ डायगोनल एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 36 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 36, 6, 42, 2, 44, 44। फिर E प्लस P इनवर्स FP, E प्लस P इनवर्स FP इज इक्वल टू E प्लस P इनवर्स के जगह पर P लिखेंगे, F के जगह पर F के जगह पर लिखेंगे PEP, F के जगह पर PEP, और इसके बाद P तो इसके बाद P, दैट इज इक्वल टू E प्लस P इंटू P स्क्वायर EP, दैट इज इक्वल टू फिर यहाँ पर P स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू E प्लस P स्क्वायर I के बराबर I इंटू E और फिर I, दैट इज इक्वल टू E प्लस I इंटू I, दैट इज इक्वल टू E प्लस E इंटू I दैट इज इक्वल टू 2E देख रहे हो, इसके ईच एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2, 4, 6, 4,
6, 8, 16, 26, 36। तो ट्रेस ऑफ E प्लस P इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ डायगोनल एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 जोड़ 6 जोड़ 36, दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 6 42, 42 प्लस 2 44, यह भी 44, यह भी 44, therefore this is equal to this, therefore trace of P inverse EP plus F is equal to trace of E plus P inverse FP, दोनों का ट्रेस इक्वल आ रहा है, इसका भी 44, इसका भी 44, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। अब जरा हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, अब जरा हम आंसर भी चेक करते हैं। आंसर दे रहा है ABD, ABD, ठीक है, सी नहीं दे रहा, सी गलत है, ठीक है, हो गया।